अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक लंबा, एक थकावट से भरपूर, एक चैलेंजेस से भरपूर दिन, जिसमें आपने वोट भी कास्ट किया, जिसके लिए सबसे पहले आपको शाबाश। कोई आपको वेल डन बोले ना बोले, आप अपने आप को ज़रूर आज ना अपने शोल्डर्स पे थपकी देनी है मेरी तरफ से, और अपने आप को शाबाश देनी है, वेल डन बोलना है। कि जितनी रुकावटें डाली गई, जितना आपको रोकने की कोशिश की गई, सबसे पहले मुल्क में फ़ज़ा ऐसी बनाई गई कि जैसे कोई ख़तरात हैं, ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने अमन बरकरार रखा, लेकिन जिस तरह से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मअतल की गई, जिस तरह से इंटरनेट सर्विसेज डाउन की गई, जिस तरह से पीटीआई के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, जो माहौल बनाया गया, एक हम कह सकते हैं जबर का, एक सितम का, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस तरह से छीना गया, किस तरह से लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, किस तरह से लोगों की आवाज़ें दबाई गई। उसके बाद एक इंतखाब होता है और उसमें पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम से बहादुर मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं है। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे बहादुर लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी और जाके वोट दिया। सूरत हाल इस वक्त ये है कि 136 ऐसे हलके हैं कौमी असम्बली के जहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। जब मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कहती हूँ कि इसमें से 98% जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रही है 40 से 45 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का नंबर आ रहा है, और उसके बाद फिर दीगर जमातों का नंबर आ रहा है। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मिनी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहा है। वहाँ पे हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पे गोलियाँ चलने की भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ पर जमात इस्लामी के और पीटीआई के जो लोग हैं वो ये शिकायत करेंगे किस तरह से वहाँ पे जो अमला है इलेक्शन ऑफिस का, जो आरओस हैं, वो किस तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फॉर्म 45 उनको नहीं दिया जा रहा, किस तरह से नताइज बदलने की कोशिश की जा रही है, नताइज को स्लो किया जा रहा है। इतनी हैरानी की बात है कि सिंध के जो बाकी छोटे शहर हैं वहाँ से नताइज आपको 25,000 30,000 वहाँ के मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन के आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वहाँ के सिर्फ आपको 10%, 5% इस तरह पोलिंग स्टेशन के नताइज आ रहे हैं। तो ये यकीनन शकूक को शुबहात को बढ़ा देते हैं। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि इस्लामाबाद, जिसकी तीनों कौमी असम्बली की जो सीटें उस पर आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं वो आगे हैं, और जैसे ही वो उनकी लीड में इजाफा होता जा रहा था उसी वक्त फिर वहाँ पे अब दरवाजे बंद कर दिए गए और आरओ ऑफिस जो हैं वो गायब हो गए हैं, और अब वहाँ पे जो रिजल्ट है वो स्लो किया जाए। इसी तरह से रावलपिंडी की जो सीट्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर भी रिजल्ट रोक दिए हैं। बाकी जहलुम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वो आगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ चुकी है। अब वहाँ से क्या नताइज आएंगे ये अब प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो चुका है। लाहौर में भी हम देख रहे हैं टफ कंपटीशन। यास्मीन राशिद बड़ा टफ कंपटीशन हमेशा देती हैं, इस बार वो उससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रही है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब के लिए मानसहरा की और लाहौर की सीट बचाना इस वक्त मुश्किल हुआ है। इसी तरह से हम फैसलाबाद में देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं। आप नाम लीजिए, साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत ली है। इतने घंटों के बाद भी उमूमन जब मैं इलेक्शन कवर करती थी पाकिस्तान में, हम कितने हलकों का मुकम्मल नतीजा बता चुके होते थे, और आज हम इंतज़ार करेंगे किसी बामुश्किल एक हलके का ही कौमी असम्बली का हम तक मुकम्मल नतीजा आए तो पहुँच जाए। तो जमात इस्लामी का मैंडेट कराची में, पीटीआई का मैंडेट कराची में छीनने की कोशिश की जा रही है, और नवाजने की किनको कोशिश की जा रही है ये भी अब सबके सामने है। इसी तरह से लाहौर में किस तरह से टैक्टिक्स लगाई जा रही हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और जहलुम में तो वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। उसके बाद मैनिपुलेशन अब वहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। ये सूरत हाल है। इसके बाद अगर ये रिज़ल्ट चेंज करते हैं, उसके बाद भी जितना भी ये करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबव 100 सीट्स इस वक्त तक नज़र आ रही हैं कि वो जीत सकते हैं बासानी, अगर फेयरली थोड़ा सा उनको करने दिया जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से आवाम को उठ खड़े होना चाहिए और अपने वोट की हिफाजत भी खुद करनी चाहिए। और अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो ये सारे, वो जब इमरान खान साहब कहते थे कि 4 हल्के खोल दो, मेरे ख्याल से फिर ये सारे के सारे हल्के खोलने पड़ेंगे अगर इन्होंने इस तरह से रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की। ये सूरत हाल
रात के इस पहर हो गए हैं, जैसे ईद का चांद ये रात 11 बजे के बाद निकालना शुरू हो गए हैं। अब रिजल्ट्स भी लगता है कि ये पहला ही इलेक्शन है जिसमें रिजल्ट्स अगले दिन ही पता चलेंगे, वरना इस वक्त तक पाकिस्तान में हम आधे से ज़्यादा कौमी असम्बली के हल्कों का रिजल्ट बता चुके होते थे। इस्टेब्लिशमेंट जो कर सकती थी ना, जो वो हथकंडे इस्तेमाल कर सकती थी वो इन्होंने कर लिए हैं। और उसके बाद भी ये इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए। अब मुझे नहीं पता कि अब इससे ज़्यादा क्या करना ये चाहते हैं। नज़र रखिएगा पाकिस्तान के नताइज के ऊपर, हमने भी नज़र रखी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।